राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग। हमारे जो आम भक्तगण होते हैं और विशेष आम और विशेष के बीच में हमेशा एक लकीर होती है। इस बार हमने उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। इस सारे भक्तगण हमारे लिए वीआईपी हैं विशेष। ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ बहुत विशेष होने वाला मतलब एक विशेष तो हमेशा रहा है पंडित जी का दिव्य दरबार और बहुत सारी घर वापसी की भी तैयारी है। जी हाँ, करीब 11 लोगों ने हमसे संपर्क किया, जिसमें से 10 वेरीफाइड हुए हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कितना विशालकाय ये डोम शेड बनाया गया है। राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बागेश्वर धाम सरकार बिल्कुल आने ही वाले हैं। तैयारियां एकदम जोरों पर है। लगातार हम भी आप सभी तक की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से राकेश पांडे जी से जुड़ते हैं और चलिए बताते हैं क्या कुछ। सर, बिल्कुल अंतिम क्षणों की ओर है और काफी ज्यादा खुशियां देखी जा रही है, काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड है, क्या कहना चाहिए? जी हाँ, निश्चित तौर पे सभी हम काफ़ी खुश हैं और काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है हमारे इस पात नगरी का, विशेष तौर पे हमारे दुर्ग जिले का, क्योंकि हमारे जिले में प्रथम बार उनका आगमन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में तो पहले आ चुके हैं, लेकिन हमारे दुर्ग जिले में पहली बार है और हमारे जितने भी श्रद्धालुगण हैं सबका बहुत सहयोग, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जी कुल 6 द्वार बनाए जा रहे हैं, ऐसी प्रकार की चीजें आ रही, व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यवस्था के लिए बिल्कुल सही बात है। प्रमुख तौर पे 6 द्वार हैं, उसमें एक सुरक्षा में चला जाएगा जो कि हमारे प्रमुख लोगों के लिए होगा। लेकिन एक विषय मैं ज़रूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमेशा ये बात होती है कि हमारे जो आम भक्तगण होते हैं और विशेष आम और विशेष के बीच में हमेशा एक लकीर होती है। इस बार हमने उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। इस सारे भक्तगण हमारे लिए वीआईपी हैं विशेष। हाँ, हमने भी देखा कि आपने सीधे नंबर ही जारी कर दिया आपने। जी हाँ, मैं नंबर जारी किया। हमने वीआईपी पास से पास जो बातें होती हैं, हमारा ये कहना है कि यथासंभव जो भी स्थान है वहाँ पे, हाँ ये ज़रूर है कि यदि कोई पहले आ जाएगा तो उनसे निवेदन नहीं किया जा सकता कि आप इस जगह से उठ जाइए। तो निश्चित तौर पे यदि पहले आएंगे तो स्थान की व्यवस्था हो जाएगी और किसी के साथ में भी कोई भी भेदभाव नहीं है। जी कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से कहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का आयोजन वहीं हो पाता है जहां उनकी कृपा जिस पर रहती है वही आयोजन करा सकता है। तो हमारे नेता को ये अवसर मिला है। संपूर्ण भारतवर्ष में वो सनातन का ध्वज लेकर चल रहे हैं और वो ध्वज भिलाई की ओर रुख कर चुका है। भैया राकेश पांडे जी के नेतृत्व में पूरा भिलाई के साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़ उत्साहित है इस कार्यक्रम के लिए और हम सभी जोर शोर के तैयारी भैया के नेतृत्व में कर रहे हैं। जी, परिचय देंगे। सौरभ जायसवाल, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा। जी सर, आपका तो नाम ही प्रथम हिंदू के नाम से फेमस है और हिंदुत्व का कार्य होने जा रहे हैं, यहाँ पर क्या कहना? सबसे पहले तो राकेश भैया को बहुत बहुत बधाई पूरे भिलाई की तरफ से, क्योंकि भिलाई धन्य हो जा रहा है बागेश्वर महाराज के आने से और लाखों लोग इस आयोजन को देखने के लिए आ रहे हैं और पूरे भिलाई वासी में जो हिंदुत्व की लहर है राकेश भैया के द्वारा इसको पूरा बूस्टअप मिल रहा है। तो इसी के साथ हम लोग भैया का धन्यवाद देना चाहते हैं पूरे भिलाई वासियों की तरफ से कि ऐसा आयोजन करके जो हमारे यहाँ धर्मांतरण जो थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, इनके आने से धर्मांतरण में रोक लगेगा। और जो बच्चे हैं, मतलब बच्चों का मैं क्रेज बता रहा हूँ, रोज फोन आ रहा है भैया हमको मिलना है, हमको मिलना है, हमको मिलना है। मैं बोला मिलना नहीं, पहले सुनना उनको वो क्या बोलते हैं। तो धर्म के लिए जो लड़ाई है भैया ने शुरुआत कर दी है, हिंदुत्व के लिए लड़ाई जो है भिलाई में चालू हो गया है बागेश्वर महाराज के आने से। जी सर, घर वापसी को लेकर के काफी बड़ी बातें आज निकल करके सामने आई, काफी सारे लोग घर वापसी करने वाले हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? जी हाँ, करीब 11 लोगों ने हमसे संपर्क किया, जिसमें से 10 वेरीफाइड हुए हैं कि हाँ उन्होंने कभी न कभी किसी परिस्थिति में दूसरे धर्म में को अपनाया, उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ करके। तो हमारा ये प्रयास है और ये निश्चित तौर पे हमारे गुरुदेव पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का प्रयास है कि उनके माध्यम से वह घर वापसी चाहते हैं। निजी तौर पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि घर आदमी का अपना होता है और यदि घर वापसी होती है तो निश्चित स्वागत योग्य है और हम चाह रहे हैं
और उनके लिए एक व्यवस्था बना रहे हैं। एक वो हो सकता है वो एक इवेंट के रूप में भी हो ताकि बाकी लोग भी प्रभावित हों, तो उनकी घर वापसी होगी, ऐसा प्रयास है जी। दिव्य दरबार से पहले ही एक दिव्य दरबार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी हाँ, ये भी हमारे किसी एक भक्त का ही प्रयास है, किसी जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है हमारे सनातन धर्म में, उन्होंने इसे बना करके यहाँ पर हमें दे गए हैं और भी जगहों पर उन्होंने प्रचार के लिए इसे लगाया है। मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम सभी को सहयोग कर रहे हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत ही गर्व का विषय है। इतने वृहद रूप में, इतने वृहद पंडाल में, और पार्किंग की व्यवस्था, हजारों लोगों का खाने की व्यवस्था, और हजारों लोगों के डेली के जो शौच और बहुत सारी चीज़ें व्यवस्था हैं। और व्यवस्था की दृष्टि से मैं पूरे शासन प्रशासन को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूं कि सुरक्षा और उन्होंने स्वास्थ्य का और उन्होंने स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। काफ़ी प्रशासनिक अधिकारी इसमें लिप्त हैं और इसको सफल बनाने के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और निश्चित ही रूप से मैं राकेश भैया का, हमारे और सेवा समर्पण समिति का बहुत बहुत आभारी हूँ, और पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश की जनता के हिसाब से भी और दुर्ग और भिलाई के हिसाब से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपना, कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन करके हमारे को इससे लाभान्वित किया है। निश्चित रूप से ये 25 तारीख से 29 तारीख तक हम एक धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक वातावरण में हम जिएंगे, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सुदीप सनातनी सर भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप स्वयं यहाँ पर आए हुए हैं और जो भी कथा होने वाली से लेकर पूरा शहर, पूरा छत्तीसगढ़ इंतजार कर रहा है। क्या कुछ व्यवस्थाएं अभी तक हो गई है और किस प्रकार का और विशेष जो चीज़ है वो लोगों को भी देखने में? व्यवस्थाएं तो आपकी आंखों के सामने है कि भव्य मंच का निर्माण हो चुका है। छत्तीसगढ़ में जो हुआ है, जैसे आप पूछ रहे हैं, शहर का मैं बता रहा हूँ, मेरे हजारों परिचित होंगे। आप दुर्ग रेलवे स्टेशन जाइए, टिकट कैंसिल हो रहे हैं। जो लोग अपना नया साल दूसरी जगह मनाना चाहते थे, आज जो हमारे पंडित कृष्ण शास्त्री जी के साथ मनाए, ये उपलब्धि है हमारे सारे सनातनियों की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जयंती स्टेडियम की पावन धरा भी सनातन धर्म से पवित्र होने वाली है। मतलब ये तो धरती सनातन की धरती है। बहुत से और हमारे गुरु लोग आए यहाँ पे, उन्होंने भी कथाएं की, लेकिन जो दिव्य दरबार और दिव्य कथा का अनुभव पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के मुख से हम सबको प्राप्त होने वाला, वो दुर्लभ है। उसके हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। हम लोग रोज आ रहे हैं कि कब पहुँचे गुरुदेव और कब हमारा उनका सानिध्य हो। सर, क्या कुछ विशेष होने वाला है कथा के दौरान, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ बहुत विशेष होने वाला है? मतलब एक विशेष तो हमेशा रहा है पंडित जी का दिव्य दरबार, और बहुत सारी घर वापसी की भी तैयारी है, जो मतलब संख्या को अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। ये हमारी जानकारी हमारे आयोजक राकेश भाई साहब के पास है, और लोग बढ़ेंगे और घर वापसी का बहुत बड़ा आयोजन मुझे लगता है हो। दर्शकों को एक बार क्लियर करेंगे कि किन के घर की वापसी आप लोग करवाएं? आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। छत्तीसगढ़ ईसाई धर्मांतरण का और मंत्रान का इस कदर शिकार है कि आज अभी निरंतराय घटनाएं हो रही हैं। आप मीडिया से जुड़े लोग हैं, कांकेर में घटना हुई है। हिंदू धर्म का कोई भी आदमी आपके घर जाकर नहीं बोलता है कि आप मेरे धर्म में आइए। वो तो एक संस्कृति है। इस सृष्टि का निर्माण मतलब सनातन संस्कृति से हुआ है, लेकिन गरीब, कुचले, थोड़े से बीमार लोगों को बहका कर अपने धर्म में ले जाना सरासर गलत है। जब उनकी समझ में आता है कि हम फंस चुके हैं तो वो कैसे आए, मतलब उन्हें भी लगता है कि हमें आत्मग्लानि हुई है, तो ऐसे आयोजनों के माध्यम से वापस आते हैं और हमारे भटके हुए भाई हैं, हम उन्हें पूरा गले लगाएंगे। मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कितना विशालकाय ये डोम शेड बनाया गया है। तैयारियां हमने सोचा आपको एक बार फिर से दिखाएं। देखिए किस प्रकार से अभी भी तैयारियां यहाँ पर चल रही है। दिन और रात करके सारे समय में यहाँ पर काम चल रहा था, ये हमने आपको पहले भी बताया था। और आप देख सकते हैं इस तरफ 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, लगातार वाइट कलर के कपड़े इनके हाथ में, इन्हें सिला जा रहा है। और अच्छे से इस पूरे पंडाल को बनाने के लिए सभी प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है। देख सकते हैं सिलाई मशीन लेकर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, और इस तरफ भी वाइट कलर का जो टेंट है इसे लगाने का प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी सारे लोग काफ़ी लंबे समय से तैयारियों को लेकर बिल्कुल लगे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नज़ारा है और किस प्रकार की तैयारियां अभी भी चल रही है। सारी चीज़ें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी तक के पहुंचा सके। बिल्कुल आप देख सकते हैं स्टेज के ठीक सामने हम मौजूद हैं। सफ़ेद रंग से बिल्कुल
मंच को सजाया जा रहा है, कितना प्यारा है, पूरे एक वाइट कलर में सारा थीम रखा गया है यहाँ पर। और जितने भी दर्शक जो बाहर से कथा सुनने के लिए आने वाले हैं, चलिए उनको दिखाते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ भी टेंट लगातार लगाए जा रहे हैं, बढ़ाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच सके और कथा जो है वो श्रवण कर सके, हनुमान कथा। इसके अलावा दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार जो है टेंट लगाए जा रहे हैं, पंडाल लगाए जा रहे हैं, विस्तृत किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच सके। और बिल्कुल चलिए एक बार आप सभी को तस्वीरों के माध्यम से फिर से दिखाते हैं कि अभी किस प्रकार की तैयारियां जो है यहाँ पर अभी भी जारी है, चल रही है। तो बिल्कुल आप सब देख सकते हैं, मेरे ठीक सामने टेंट आपको व्यासपीठ जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जिसे लगातार तैयार किया जा रहा है। तो बिल्कुल एक बार आप लोग स्वयं ही देख सकते हैं किस प्रकार की तैयारियां हैं और इस पूरे विषय को लेकर आप सभी क्या कहना चाहेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अगली बार जब हम फिर से आयोजन समिति से जुड़ेंगे, राकेश पांडे जी से जुड़ेंगे, तो उनसे आपके प्रश्नों को पूछ करके आप सभी तक के उत्तर पहुंचाएंगे।